गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, संडे रीडिंग से देखते हैं कि यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेज हैं, यूनिवर्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं। तो मैं संडे रीडिंग कर रही हूँ, उससे पहले आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनकी याद, उनका नाम जप जरूर कर लीजिएगा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण। आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, कुछ सेलिब्रेशन टाइप से होने वाला है। बहुत जल्दी कुछ ऐसा होगा, आपकी कोई विश जल्दी पूरी होने वाली है। और ये जो विश होगी, ये विश किसी के गाइडेंस से पूरी होगी। आप किसी का गाइडेंस अगर सीख करना चाहते हैं, किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं तो ज़रूर उससे लें, वेट ना करें, टाइम वेस्ट ना करें। जिससे भी आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उससे गाइडेंस लें, जिससे बात करना चाहते हैं। और अगर कोई 3D में पर्सन नहीं है, अगर आप यूनिवर्स से ही कोई गाइडेंस मांग रहे हैं तो वो गाइडेंस भी आपको मिलने वाला है। ओवरऑल आपको जो कुछ भी मिलने वाला है, जो कुछ भी आप प्लान कर रहे हो, उससे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, आपकी विश पूरी होंगी, जो भी आपने चाहा है, जो आप मांग रहे हो। मुझे यहाँ आपकी विश पूरी होने की काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंट्यूशन आया है। अच्छा, इंट्यूशन का मीनिंग है, इंट्यूशन अच्छा बुरा नहीं होता, वो तो अच्छा ही होता है, लेकिन जो वेव्स आई हैं वो काफ़ी अच्छी आई हैं, जो एनर्जी मुझे पिक हुई है वो काफ़ी पॉजिटिव पिक हुई है। तो आपकी कोई विश ज़रूर 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 पूरी होने वाली है और सेलिब्रेट करोगे उस विश को। अब विश जब पूरी होती है तो लोग सेलिब्रेट तो करते ही हैं। आप सोच रहे होगे मैम इसमें कौन सी नई बात है, लेकिन बहुत से सेलिब्रेशन बहुत डिफरेंट होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि हमें फॉर्मेलिटी, लोगों को दिख रहा होता है कि हम खुश हैं, लेकिन अंदर से हम खुश नहीं होते हैं। लेकिन ये जो आप सेलिब्रेट करने वाले हो, इसमें सच में आप खुश होइए, आपका ड्रीम कम्स ट्रू होने वाला है। कुछ तो ऐसा है। और मुझे यहाँ इनिशियल ए दिख रहा है और मुझे ट्विन फ्लेम्स दिख रहे हैं, ट्विन फ्लेम्स दिख रहे हैं मुझे। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप में से कोई व्यूअर ज़रूर हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो ट्विन फ्लेम्स हैं। अगर आपको किसी तरीके का कन्फ्यूज़न है कि आपने सुन रखा है, आपको कुछ ऐसे साइन मिल रहे हैं, कहीं से आपको कुछ गाइडेंस मिला है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, फिर आप ये सोच रहे हो क्या ट्विन फ्लेम्स होते हैं, क्या ऐसा भी कुछ होता है, तो आपको फिर से इस रीडिंग के थ्रू क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है। यूनिवर्स आपको क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि हाँ, तुम ट्विन फ्लेम हो, ऐसा होता है, ट्विन फ्लेम्स होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट से हो, सनातन में तो ये होता है कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा को डिवाइड नहीं किया जा सकता, आत्मा को गीला नहीं किया जा सकता और नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, कुछ किया ही नहीं जा सकता, फिर ट्विन फ्लेम कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पे बात डिवाइडेशन की नहीं है, बात इस बात की है कि एक सोल जो बहुत जन्म ले लेती है, यानी हर युग में उसने जन्म लिया होता है, तो अनंत जन्म जब उसके हो जाते हैं तब उसका टाइम आ जाता है मुक्ति का, उसकी और भी सोल ग्रोथ होने का। तब उसमें इतनी पावर आ जाती है, यूनिवर्स उसको ये पावर दे देते हैं कि अब तुम अपने जैसी दूसरी सोल क्रिएट करो अपनी ही एनर्जी से। जितनी तुम्हारे पास एनर्जी है उसी से अपने जैसी दूसरी सोल क्रिएट करो। तो सोल क्रिएट करती है, क्योंकि यूनिवर्स ने भी हमें क्रिएट ही तो किया है। जो सोल निकली हैं ईश्वर से ही तो निकली हैं, ईश्वर ने क्रिएट ही तो की है। तो जो सोल बहुत ज़्यादा जन्म ले चुकी होती है, अनंत जन्म ले चुकी होती है, उसके प्रारब्ध पूरे होने का टाइम आ गया होता है, तो उसमें ये पावर आ जाती है कि ईश्वर उससे कहते हैं कि तुम अपने जैसी सोल क्रिएट करो। तो वो ट्विन फ्लेम्स होते हैं। अगर आपको ये डाउट है कि सोल तो डिवाइड ही नहीं होती, तो फिर ट्विन फ्लेम्स कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ ट्विन फ्लेम्स भी डिवाइडेड नहीं होते, वो भी एक ही सोल होते हैं। बट एक सोल अपने जैसी दूसरी सोल क्रिएट करती है, लेकिन उतनी ही एनर्जी से क्रिएट कर सकती है जितनी उसके पास एनर्जी है। वो एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास नहीं आ सकती। उसके पास जितनी एनर्जी होगी तो 50% एनर्जी उसके पास रहेगी, 50% एनर्जी जो उसने सोल क्रिएट की है उसके पास चली जाएगी। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ आया है ट्विन फ्लेम्स का नाम। अलग कॉन्सेप्ट का मीनिंग है कि फिर ट्विन फ्लेम्स में जो फेमिनिन एनर्जी होती है उसके दूसरे चक्रास एक्टिव रहते हैं और मैस्कुलिन एनर्जी के दूसरे चक्रास एक्टिवेट रहते हैं। तो ये जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में और डीप स्टडी करेंगे कि कौन से में क्या होता है, तब जाके आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ मैसेज आपको ये दिया जा रहा है कि आप ट्विन फ्लेम हैं। आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए। आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, आपके मन में इस टाइम पे रीडिंग सुनते टाइम आपके मन में जिसका थॉट चल रहा है, जिस पर्सन का थॉट चल रहा है, वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो आप बिल्कुल किसी कन्फ्यूज़न में ना जाएं। और ये नोटिस कीजिए, अगर आपको ड्रीम आ रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं इस रीडिंग के टाइम में, तो वो पर्सन आपके ड्रीम में भी आ रहा होगा। अवेकनिंग के बाद तो वो पर्सन ड्रीम में अक्सर आता है, बहुत ज़्यादा आता है वो पर्सन, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होता है। तो जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। कुछ मुझे ऑब्स्टिकल्स फील हो रहे हैं
कुछ ऑब्स्टिकल्स, मीनिंग ऑब्स्टिकल्स यही हैं। हो सकता है आप न्यू अवेकन हैं तो आप इस जर्नी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होंगे। तो डियर, आप आज ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कल ट्रस्ट करेंगे। यूनिवर्स का काम है, वो तो आपसे ट्रस्ट करा ही लेंगे। थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। बैलेंस बनाने की कोशिश उनसे कहा जा रहा है जो बैलेंस नहीं है, उन्हीं से कहा जाएगा जो बैलेंस में नहीं होंगे। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि कोई व्यूअर हैं जो किसी एक चीज़ में फोकस तो ज़्यादा है। जैसे अगर आप पहले से अवेकन हैं तो फिर आपका फोकस अपने फाइनेंस को संभालने में होगा। फाइनेंस संभालना गलत बात नहीं है, क्योंकि डीएफ की लाइफ में मनी ब्लॉकेज आते हैं तो डीएफ को अपना 3D संभालना पड़ता है। डीएफ का जो मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं वो उसकी डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो आपको तो ये संभालना ही पड़ेगा। और स्पिरिचुअलिटी में डीएफ जाती ही है। डीएम को अपना डिवोशन संभालना होता है। लेकिन यहाँ मुझे कुछ इम्बैलेंस होते हुए दिख रहा है, कुछ थोड़ा सा इम्बैलेंस है। तो अगर आप ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रही हैं, डीएफ अगर ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो रही हैं, ज़्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट पे फोकस कर रही हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव करना होता है, लेकिन ये बहुत ध्यान रखना होता है किस लिमिट पे। एक लिमिट पे ही हर चीज़ करनी होती है कि जहाँ सेल्फ रेस्पेक्ट ईगो में कन्वर्ट होने लगे वहाँ से पीछे हट जाना होता है, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट कब ईगो बन जाएगा पता नहीं चलेगा। सेल्फ रेस्पेक्ट कब सेल्फिशनेस हो जाएगी ये नहीं पता चलेगा। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहे कि हे ईश्वर, मुझे इस एनर्जी से बचाना, मुझे सेल्फिशनेस से बचाना। सेल्फ रेस्पेक्ट, तो मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है? जो कुछ है वो आप हो। आप जो दोगे वही मेरे लिए रेस्पेक्ट है, वही मेरे लिए प्यार है। इस एनर्जी में आपको रहना है। मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि ये सेल्फ रेस्पेक्ट आपकी आप समझ सकते हैं ईगो में ना कन्वर्ट हो जाए। और आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है। कोई व्यूअर हैं जिनकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग जो हो रही है वो स्पिरिचुअलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। अगर आप कंफ्यूज थे अभी तक, ट्विन फ्लेम जर्नी में कंफ्यूज है, जो कि अभी यहाँ से बोला गया, यूनिवर्स ने अभी यहाँ से बोला कि आप कंफ्यूज ना हो। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, अगर आपको डाउट होता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं, क्या सच में ऐसा होता भी है या नहीं होता है, तो ज़रूर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और ये जो कन्फ्यूज़न था आपका, यहाँ से जो क्लियर किया गया, उसके बाद यहाँ पे मुझे एक ओम का साइन दिख रहा है जो कि न्यू बिगनिंग का साइन है। तो और न्यू बिगनिंग जो हुई वो स्पिरिचुअलिटी की हुई, यानी आपके डाउट क्लियर हुए। अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर डाउट था तो वो क्लियर हुआ। आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, क्रिएशन होता है। यानी इसका मतलब आप दोनों, आप और आपका पर्सन, आप में से किसी ने एक दूसरे को क्रिएट किया है। एक दूसरे का मीनिंग किसी ने किसी को क्रिएट किया है, तो वो और क्रिएट लगभग वही करता है कि जो पहले पहचान लेता है। अवेकन तो डीएफ ही पहले होती है। तो ये एक डिवाइन कॉन्सेप्ट है। वो क्या होता है हकीकत तो ईश्वर ही जाने, उनकी सत्ता है। लेकिन हाँ, क्रिएशन होता है, एक दूसरे को क्रिएट करती है। और उसके बाद में, उस साइन के बाद, ट्विन फ्लेम के बाद में साइन ओम का आना, इसका मतलब अब न्यू बिगनिंग हो गई। आप जो अवेकन हुए थे, जो कंफ्यूज हुए थे, तो वो कंफ्यूजन क्लियर हुआ। अब आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी के कॉन्सेप्ट से वर्क करोगे। मुझे यही न्यू बिगनिंग दिख रही है। कोई और भी न्यू बिगनिंग हो सकती है। न्यू बिगनिंग का मीनिंग है ये है कि आप जब अवेकन हो गई हैं और अब आपका ये कॉन्फ्लिक्ट, जो कन्फ्यूज़न था कि पता नहीं ट्विन फ्लेम होते भी हैं या नहीं होते हैं, सच में मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं, या मैं जिसके लिए रीडिंग देखता रहता हूँ वो सच में मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है या नहीं, ये जब कन्फ्यूज़न आपके रिजॉल्व हुए हैं, तब ओम, उसके बाद ओम का साइन आने का मीनिंग है कि अब आप ट्विन फ्लेम जर्नी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है डिवोशन, कि डिवोशन की राह पे चलो, ईश्वर से प्रेम करो। ईश्वर से प्रेम करके ही सब कुछ मिलता है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी आसानी से कंप्लीट हो जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन डिवोशन इस ट्विन फ्लेम जर्नी का शॉर्टकट है। अगर आप ईश्वर से प्रेम करने लगते हैं, ईश्वर को ही अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानने लगते हैं, जो कि सच है। हम ईश्वर के ही काउंटर पार्ट हैं, हम ईश्वर के ही ट्विन है। और जो कि और इसी तरीके का मुझे गाइडेंस मिला था मेरे, जब ये चैनल क्रिएट करने के लिए मुझे दिया गया था, जो सोल पर्पस दिया गया था, तो मुझे नाम भी सजेस्ट यूनिवर्स ने किया था। मेरे केशव जी ने मुझे यही नाम सजेस्ट किया था कि तुम सब मेरे ट्विन हो, तो फिर तुम्हारे चैनल का नाम भी मेरे इसी थीम पे होना चाहिए, वी आर गॉड्स ट्विन। और मेरे मन में भी ये थॉट चल रहा था और मुझे ये वर्ड पॉपअप भी हुए थे, मुझे यूट्यूब पर भी ये वर्ड दिखने लगे थे, जो मेरे मन में, जो मुझे इंट्यूशन दिया गया था। तो मुझे ये समझ आ गया था कि मेरे केशव जी जो मुझे बता रहे हैं वही मुझे दिखा भी रहे हैं। इसका मतलब इस चैनल का नाम यही होना चाहिए। और ये बात यहाँ इसलिए जिक्र हुई ताकि आपको ये बताया जा रहा है कि हम सब हकीकत में तो ट्विन ईश्वर के ही हैं। बाकी हमारा जो दूसरा रूप है, ट्विन कोई दूसरा नहीं है, वो हमारा ही दूसरा रूप है। तो ये फैक्ट है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। जो भी कन्फ्यूज़न है, जो लोग कन्फ्यूज़ हैं, उनको क्लियर किया जा रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हैं। और
आपकी लाइफ में अब न्यू बिगनिंग होने वाली। अब आप ट्विन फ्लेम जर्नी के कॉन्सेप्ट से अपनी लाइफ को आगे ले जाओगे, ट्विन फ्लेम जर्नी के कॉन्सेप्ट से वर्क करोगे, और इसका कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट भक्ति है। आपको ईश्वर से प्रेम करना है। ये आपके लिए बहुत प्यारा सा मैसेज है। यूनिवर्स आपको समझा रहे हैं, यूनिवर्स ने आपको गाइड कर दिया है कि आपको करना क्या है। थोड़ी सी देखिए, अगर न्यू बिगनिंग है, आप अभी कोई भी न्यू बिगनिंग हो, कुछ न्यू बिगनिंग्स होती हैं जिनमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, और जब डीएफ न्यू अवेकन डीएफ होती है तो उसे तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो वो उस तरीके के कन्फ्यूजन, उस तरीके के ऑब्स्टिकल मुझे दिख रहे हैं कि बार बार, अब डीएफ अवेकन हो गई है तो उसे तो डिवोशन की राह पे जाना है, वो तो आगे चल पड़ती है, तो उधर डीएम लो एनर्जी में जाने लगते हैं। जब डीएम लो एनर्जी में जाने लगते हैं तो उनकी लो एनर्जी डीएफ पिक करती है, और जब डीएफ लो एनर्जी पिक कर रही है तो उसे जाना आगे है, उसे बढ़ना आगे है, उसे चलना ईश्वर की ओर है, उसे डिवोशन करना है, उसे बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है। लेकिन डीएम की लो एनर्जी पिक हो रही है तो वो ये सब कैसे कर पाएगी, लेकिन उसे करना होता है। तो उसी टाइप का वही वाला बैरियर, वही ऑब्स्टिकल मुझे क्रिएट होता दिख रहा है कि आप अपने काउंटर पार्ट की लो एनर्जी पिक करके अपनी डिवोशन की राह पे मुश्किल से चलते हुए दिख रहे हो। थोड़ी सी मुश्किलें हैं, ये ज़्यादा मुश्किलें नहीं है, लेकिन डिवोशन की राह पे जो चलता है उसका हाथ ईश्वर पकड़ लेते हैं और उसे आगे ले ही आते हैं, अपने पास, अपने शरण में ले ही आते हैं। तो वो आपके साथ हो रहा है। ईश्वर आपको आपके पर्सन की लो एनर्जी पिक ज़रूर होगी, लेकिन आप तुरंत अपने ईश्वर से प्रार्थना कर लीजिए कि हे ईश्वर, मुझे इस लो एनर्जी से निकाल लीजिए। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पर्सन को भी इस लो एनर्जी से निकाल लीजिए। आप जब भी प्रे करें, अपने और अपने पर्सन दोनों के लिए प्रे करें, क्योंकि अगर आप हील हो गए, ईश्वर ने आपको निकाल लिया, तो आपका पर्सन तो लो में है और आप एक ही सोल हो, तो फिर आपकी एनर्जी को विड्रॉ करवा लेगा, फिर खींच लेगा आपको, फिर आप उसमें उलझ जाओगे। इससे बेटर है कि दोनों के लिए प्रे कर लो, एक बार में दोनों के लिए प्रे कर लो। जब प्रे करो तो दोनों के लिए कि हे ईश्वर, मुझे फियर की एनर्जी पिक हो रही है, तो हम दोनों को फियर की एनर्जी से निकालिए। हम दोनों, अब आप सोच रहे हो कि जब हम एक ही हैं तो फिर मेरे हील होने से वो हील क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हील हो जाएंगे, लेकिन बॉडी अभी वो 3D में फंसे तो हैं, वो अभी इस चीज़ को समझते तो नहीं है। इसलिए आपको दोनों के लिए प्रे करनी होगी कि मेरे दोनों रूप, मैं और वो नहीं, मेरे दोनों रूप, एक ये रूप और आपने दिया है, दूसरा रूप वो दिया है, तो मेरे दोनों रूप को आप हील कर दीजिए। जो भी एनर्जी है, जो भी लो एनर्जी आपको पिक हो रही है, आप दोनों रूप की हीलिंग मांगिए तो आप हील हो जाएंगे। ये थोड़े से ही, कुछ बहुत बड़े ऑब्स्टिकल ये नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी के ऑब्स्टिकल हैं। बार बार पर्जिंग होना, बस ये है, बार बार पर्जिंग होना, बार बार थोड़ी सी परेशानी होना, ये मुझे यहाँ पिक हो रहा है। तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो, ईश्वर से बस प्रे करती रहिए। ईश्वर, अगर आप सनातन से हैं तो ईश्वर को जिस रूप को मानते हैं उनका नाम जप जरूर करें, बजरंग बाण करें, और जिस रूप को मानते हैं उनका पाठ, कवच का पाठ ज़रूर करें। नहीं पाठ कर सकते हैं तो सुने ज़रूर, यूट्यूब से सुनना ज़रूरी है, इस आपकी सेफ्टी के लिए, अपने लिए भी और पर्सन के लिए भी। मुझे जो एक अभी मैंने ऑब्स्टिकल की बात की थी, तो वो अब मुझे एक और इंट्यूशन आ रहा है कि वो जो ऑब्स्टिकल हैं वो ऑब्स्टिकल्स इमोशंस हैं। इमोशंस तो होंगे ही इमोशंस, क्योंकि उन्हें आपकी एनर्जी चाहिए होगी, तो इमोशंस का ओवरफ्लो है। अब आपको ये एनालिसिस करना होगा कि ये जो इमोशंस का ओवरफ्लो है, ये आपका खुद का इमोशंस का ओवरफ्लो है, या फिर आपके पर्सन को आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है, इस वजह से वो उनका इमोशंस का ओवरफ्लो हो रहा है, इसलिए वो आपको अपनी तरफ लाना चाहते हैं एनर्जी वाइज। ये आपको नोटिस करना होगा, एनालिसिस करना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ इमोशंस का ओवरफ्लो, किसी भी एनर्जी का मुझे ओवरफ्लो दिखा है। अब आप ये नोटिस कीजिए कि ऐसी कौन सी एनर्जी है जो आपको डोमिनेट कर रही है, जो डोमिनेंट है आप में या आपके पर्सन में। फियर की एनर्जी, एंगर की एनर्जी, या कोई और एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलिन है, उनमें लस्ट की एनर्जी होती है, लस्ट की एनर्जी डोमिनेंट रहती है उनकी लाइफ में, उनकी एनर्जी में। तो ये जो भी एनर्जी हैं, ईश्वर से प्रे कीजिए, हे ईश्वर, मेरे पर्सन को इस एनर्जी से निकाल लीजिए और मुझे इस एनर्जी से निकाल लीजिए। कोई एनर्जी है जो डोमिनेंट हो रही है आप दोनों में से किसी के साथ, आपके साथ या उनके साथ। और मुझे एक अवार्ड मिलता भी दिख रहा है, एक रिवॉर्ड भी मिलता दिख रहा है कि आप में से किसी को भी कोई किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कोई प्राइज़ मिलने वाला है। प्राइज़ का मीनिंग ये है कि हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में आपको कोई नई तरीके की हीलिंग मिल जाए, आप किसी एक जगह पे स्टक थे, वहाँ से आप निकल जाएं। तो ये भी अवार्ड हुआ, ये भी यूनिवर्स का एक अवार्ड हुआ कि आप उस एनर्जी से निकल गए जहाँ आप उलझे हुए थे। मुझे अवार्ड मिलता हुआ दिख रहा है कि कोई व्यूअर हैं जिन्होंने कुछ बहुत अच्छा किया है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा करने का मीनिंग है ईश्वर से बहुत अच्छा रिश्ता जोड़ा है, प्रेम किया है ईश्वर से, और अपने आप को सरेंडर किया है, भक्ति की है, और भजन पूजन, और अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश की है। तो ऐसे पर्सन्स को अवार्ड भी मिल रहा है। किसी किसी की लाइफ में
वो जो ओल्ड पैटर्न था वो ख़त्म होने वाला है, टोटली ख़त्म हो जाएगा, कम्प्लीटली सारा पैटर्न ख़त्म हो जाएगा। और जो पैटर्न जो ख़त्म होगा वो सिर्फ आपका ही नहीं, आपके पर्सन की लाइफ से भी वो पैटर्न ख़त्म हो जाएगा। अगर आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में थे तो वो पैटर्न ख़त्म हो रहा है, अगर आप सेपरेशन में थे वो सेपरेशन ख़त्म हो रहा है। ओवरऑल कोई तो पैटर्न है ऐसा जो ख़त्म हो रहा है। आप लोग जिस तरीके की बातें करते थे हो सकता है वो बातों वाला पैटर्न ख़त्म हो रहा हो। जिस तरीके की बातों वाली बात कर रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही कि बात बंद होने वाला पैटर्न नहीं कर रही मैं। या फिर आप जिस तरीके का सोचते थे, जिस तरीके से आपका विज़न था अभी तक की, आपकी एक थीम थी, आपने एक अपनी साइकोलॉजी बना रखी थी, हो सकता है वो साइकोलॉजी चेंज हो, आप किसी और नए पैटर्न से सोचना करो। कुछ तो एंड हो रहा है, किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है यहाँ पे। तो और जो भी एंडिंग हो रही है ये अच्छी बात है, ये एंड हो जाना अच्छी बात है कि आप कहीं स्टक थे, कहीं आप परेशान थे, आप जहाँ भी फंसे हुए थे, जहाँ उलझे हुए थे। मान लीजिए आप हम रास्ते से जा रहे हैं और कहीं हम गिर पड़ते हैं, कहीं खड्डे में फंस जाते हैं, तो वो जो फंसे हैं वो क्या है, वो ऑब्स्टिकल है, वो स्ट्रगल है, हाँ वो वेट है, पेन है। पेशेंस रख के हमें वेट करना है कि कोई आ जाए, मेरी हेल्प कर ले, मुझे निकाल ले यहाँ से। तो वो जो चीज़ है, उस तरीके की एनर्जी, वो जो पैनिक एनर्जी है, वो किसी भी तरीके का आपको पेन दे रही हो, वो एंड होने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ कार में कुछ सोलमेट वगैरह कुछ ऐसा सिनेरियो हो जो आपको ठीक ठाक लग रहा हो, लेकिन आपकी एनर्जी के लिए सूट ना कर रहा हो, आपकी एनर्जी के लिए वो अच्छा ना हो, तो फिर वो पैटर्न भी एंड होने वाला है। भले ही आपको लग रहा हो कि ये सब कुछ ठीक है, लेकिन यूनिवर्स के अकॉर्डिंग वो आपके लिए सही नहीं होगा। तो जो आपके लिए सर्विंग नहीं है, आपके पर्सन के लिए, आपकी एनर्जी के लिए, आपके रिलेशन के लिए जो सर्विंग नहीं है, यूनिवर्स उस पैटर्न का दी एंड कर रहे हैं। तो कुछ दी एंड हो रहा है, उसके लिए आप परेशान ना हो। और यूनिवर्स प्लीज़ मुझे और बताइए, और आप क्या मैसेज दे रहे हैं कुछ। देखिए, आप दिन पर दिन हर पल आप बढ़ रहे हैं, किस तरफ आप लाइट होते जा रहे हैं, हर पल आप लाइट होते जा रहे हैं। आप जितना भी ईश्वर को याद करेंगे, आप में से कोई व्यूअर हैं जिनका फोकस इसी बात पे है कि मैं अपनी आत्मा पे और बोझ लेके आगे नहीं चल सकती, मैं चाहतों का बोझ लेके नहीं चल सकता, मैं विचारों का बोझ लेके नहीं चल सकती। आप में से कोई व्यूअर हैं जो ईश्वर से कह रहे हैं, ये रही चाहते हैं आपके चरणों में, ये रहे मेरे विचार आपके चरणों में, मेरी थीम ये सब रहे, ये बोझ आप संभालो। आपको जब चाहते पूरी करनी हो तब कर देना। आपको भक्ति भी मेरे बस की बात नहीं है, ये तो आपकी कृपा से ही मिलती है। आप देना चाहो तो दे देना, लेकिन मैं बैठा हूँ आपके चरणों में, मैं बैठी हूँ आपके चरणों में। मेरे से कुछ हो नहीं रहा, मेरे बस की कोई बात नहीं है। मैं अब कोई और बोझ लेके नहीं चल सकती। मैं फ्री होके खाली हाथ ऐसे ही मस्ती, मैं तुम्हारे प्रेम की जो बारिश हो रही है, इस बारिश में मुझे सिर्फ फ्री होके नहाना है। मतलब नहाना कभी नहीं है, सफ़र ज़िंदगी का जो तय करना है वो तुम्हारे प्रेम की बारिश में मुझे तय करना है। मैं तो बस अब इस फ्री होके, मुझे कोई छतरी नहीं लगानी है। बारिश तुम्हारे प्यार की हो रही है तो क्यों मैं छतरी लगाऊं, मुझे फ्री होके, मेरे हाथों में कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होके मस्ती से आनंद लेना है मुझे तुम्हारे प्यार की बारिश का। तो इस तरीके की एनर्जी किसी व्यूअर के पर्सन, किसी के व्यूअर की भी है, और व्यूअर के पर्सन अगर निकला है तो हो सकता है कि आपके पर्सन भी इस एनर्जी में आ रहे हो, अगर निकला। क्योंकि ये मेरी जुबान से खुद ब खुद निकला था, किसी व्यूअर और किसी व्यूअर के पर्सन की खुद ब खुद निकला था। तो ज़रूर कोई व्यूअर हैं जिनके पर्सन भी इस एनर्जी में आ रहे हैं, और आप भी इस एनर्जी में हो कि मुझे कोई बोझ लेके, अपनी सोल पे कोई बोझ लेकर चलना ही नहीं है। आपको ये समझ आ गया कि 3D के जो बैगेजेस होते हैं, कि हमने कुछ किलो वज़न उठा लिया तो वो बैगेज एक अलग चीज़ है, वो इतना हार्मफुल नहीं होता। वो तो जैसे ही बॉडी उसको वेयर नहीं कर पाती तुरंत छोड़ देती है, लेकिन सोल पे जो बर्डन होता है वो सोल वेयर नहीं कर पा रही है, सोल को वो नहीं चाहिए, सोल डिजर्व नहीं करती, फिर भी हम उसको लेके घूमते रहते हैं, फिर भी फियर, एंगर, स्ट्रेस ये सब लेके घूमते रहते हैं। अब आपको ये समझ आ गया है कि जब हम 3D की बोझ नहीं बर्दाश्त कर पाते, 3D की बोझ हमारी बॉडी तुरंत उतार के फेंक देती है, तो फिर हम सोल को इतना प्रेशर में लेके क्यों चलते हैं। अब सोल पे भी हमें कोई चाहतों का, कोई किसी तरीके की निगेटिव एनर्जी का, निगेटिव थॉट का बोझ हमें सोल पे नहीं रखना है, हमें फ्री होके चलना है। तो कोई व्यूअर हैं, मेरी तो शुभकामनाएं है कि आप सभी व्यूअर ऐसे हों जो इतने लाइट हो जाएं कि जो किसी तरीके का बोझ अपने सोल पे लेके ना चलें, क्योंकि हमें सोल पे बोझ लेकर चलना है, क्योंकि हमें मुक्त होना है। और इस बोझ को लेके हम मुक्त हो सकते हैं क्या, कहते हैं ना कि ऊपर यानी कफन में जेब नहीं होती, यानी खाली हाथ जाना होता है। तो खाली हाथ सिर्फ बॉडी ही का खाली हाथ जाना नहीं होता, हमारी सोल को भी खाली होके जाना है। जैसे भगवान ने सोल क्रिएट की थी, जैसे अपने जैसा रूप बनाया था, यहाँ आके इस सोल में पेन मिले और बहुत सारी एनर्जी इस सोल में समाती चली गई,
ईश्वर ने तो बिल्कुल डिवाइन बनाया था, अपने जैसा बनाया था। ये तो 3D में आके हमारे साथ जो कुछ हुआ, हम लोग अपने अपने अंदर ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करते चले गए हमारी सोल में। तो हमारी सोल को भी इसी तरह से फ्री होके जाना है। जैसे जैसे कहा जाता है ना कि कफन में जेब नहीं है, तो फिर हमारी सोल में भी कोई जेब नहीं है, वहाँ पे भी सब खाली होके जाना है। तो सोल को फ्री करना है। बॉडी तो एकदम छूटी जानी है, उस पर तो कोई जोर चलना ही नहीं है, लेकिन सोल की ग्रोथ की, सोल को फ्री करने की, सोल कोई बैगेज लेके ना जाए। और सोल बैगेज लेके चली जाती है, कफन में जेब हो या ना हो, लेकिन सोल बैगेज लेके चली जाती है। सोल में एनर्जीज स्टोर हो जाती हैं, तो उन एनर्जीज को रिलीज करके ख़त्म करके अपने सारे कार्मिक अकाउंट तब हमें जाना है यहाँ से। तो कोई व्यूअर हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, वो इसी पैटर्न पे, इसी थीम पे वर्क कर रहे हैं। और मुझे यहाँ एक स्वास्तिक बना हुआ दिखा है, और जो स्वास्तिक बना है ये मुझे कंप्लीट तो दिख रहा है, कंप्लीट तो है, लेकिन एक लास्ट मुझे जो बॉटम में मुझे जो लाइन है जो होनी चाहिए वो उसका थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन नहीं यहाँ मुझे मिला है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप ये तो कोई विश मांग रहे हैं, कुछ व्यूअर हैं ऐसे हैं जो विश मांग रहे हैं, और विश मांगते हुए कुछ उनसे, उनका मैनिफेस्टेशन में कुछ उनसे मिस हो रहा है। हो सकता है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो उसको बार बार सोच रहे हो, बार बार सोच रहे हो कि ये चाहिए मुझे, हे ईश्वर मुझे ये दिला दीजिए। तो मैनिफेस्टिंग का मीनिंग है कि एक बार आपने यूनिवर्स से बोल दिया कि हे ईश्वर मुझे ये चाहिए, उसके बाद आपको इस ट्रस्ट में रहना है कि मुझे ये मिलेगा ही। क्यों? क्योंकि मैंने ईश्वर को बोल दिया है ना। ईश्वर थोड़े ना भूलने वाले हैं, वो तो देते ही देते हैं ना। इस ट्रस्ट में आपको रहना है, तब आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा। क्योंकि स्वास्तिक बना है, इसका मतलब विश तो आपकी कंप्लीट हो रही है। आपने कोई विश मांगी है, कोई रिचुअल से मांगी है। हो सकता है कुछ ऐसा भी होता है कि लोग स्वास्तिक बना देते हैं, उल्टा स्वास्तिक, या किसी तरीके के कहीं बहुत से तीर्थ स्थान है जहाँ पे कुछ बांध दिया जाता है कि मेरी विश पूरी हो जाएगी तो अब आके हम यहाँ इसको खोल देंगे। तो उस तरीके का अगर आपने किया है तो आपकी विश तो पूरी हो रही है, लेकिन अब उसके बारे में सोचे नहीं। आप सोच रहे हैं इसलिए वहाँ स्टक हो रहे हैं, इसीलिए वो विश डिले हो रही है, क्योंकि आप उस विश के बारे में सोच रहे हैं। उस विश के बारे में ना सोचिए, आप ईश्वर के बारे में सोचिए। आप ये सोचिए कि आप जिससे प्रेम करते हैं, आपने जिससे विश मांगी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो देगा ही देगा। और वो देगा तभी जब उसकी कैलकुलेशन में फिट बैठेगी। वो आपके लिए फिट होनी चाहिए, और फिट समय भी सुटेबल होना चाहिए, तब आपको वो विश, आपको वो चीज़ दी जाएगी जो आप मांग रहे हो, जो वो पर्सन दिया जाएगा जो आप मांग रहे हो। तो इस बात का ध्यान रखना, अपना मैनिफेस्टेशन सही करें। और अगर आप मैनिफेस्टेशन में कोई, आपको लग रहा है कि कहीं कोई चूक हो रही है, आप जानना चाहते हैं, तो फिर मैनिफेस्टेशन के बहुत वीडियोस आते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेशन का सिर्फ मीनिंग इतना है कि आप ईश्वर से बोल दीजिए एक बार कि हे ईश्वर मुझे ये चाहिए, फिर ईश्वर पे ये ट्रस्ट रखिए कि ईश्वर आपको वो दिलाएंगे ही दिलाएंगे। तो ओवरऑल आपकी विश पूरी हो रही है, लेकिन मैनिफेस्टेशन का जो आपको गाइडेंस मिला है कि अब भूल जाइए उस विश को, क्योंकि वो पूरी होगी। जब पूरी हो ही रही तो फिर उसके बारे में इतना सोचना क्यों, फिर बैगेज लेके क्यों चलना। तो हे ईश्वर, मेरी शुभकामना है, मेरी प्रार्थना है कि ये व्यूअर जो भी विश कर रहे हैं, प्लीज़ इनकी विश जल्दी जल्दी पूरी कर दीजिए। और विश पूरी होने में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी एनर्जी का इश्यूज आ रहा है, प्लीज़ आप उसे जल्दी 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 सॉल्व कर दीजिए, और इन सभी व्यूअर की सभी सदिच्छाएँ पूरी कर दीजिए। एंड डियर व्यूअर्स, गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।